अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। दर्जे झैल में से कौन सा बयान जबान के बारे में दुरुस्त है? मतलब यह कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा बयान भाषा के बारे में दुरुस्त है। किसके बारे में? भाषा के बारे में दुरुस्त है। यह निजामों का निजाम है, यह मुनज्जम है, यह उसूलों और मुस्तस्नियात का उसूल है, यह ख्यालात और नजरियात का एक नजरिया है। जी 106 नंबर का। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, भाषा जो है ना, भाषा ये भाई निजामों का, आपको मैंने बताया ना कि जो भाषा होता है, भाषा क्या होता है भाई? एक संप्रेषण का यानी एक तरसील का माध्यम है। और भाषा दो तरीके का होता है, एक होता है आपका तहरीरी, एक होता है तहरीरी और एक होता है तकरीरी, है ना। लेकिन ये तहरीरी और तकरीरी जो भी है ये निजामों का निजाम है। ये क्या है? निजामों का निजाम है। मतलब ये हुआ कि इसके कवायद कानून होते हैं नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जे कसीर लिसानियात पर मबनी मादरी जबान का मतलब है। कसीर लिसानियात को क्या बोलते हैं? तो कसीर लिसानियात को बोलते हैं बहुभाषिकता। क्या बोलते हैं? और बहुभाषिकता जो है वो हमारे लिए क्या है? फायदेमंद है। यानी बहुभाषिकता का मतलब यह हुआ कि वो क्लासरूम जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा जबान बोलने वाले बच्चे हों। तो कसीर लिसानियात पर मादरी जबान का मतलब क्या है? तलबा अपनी स्कूली जिंदगी का आगाज मादरी जबान से करते हैं और वक्त के साथ दूसरी जबान सीखते हैं। सभी तलबा आमोजगारों की तमाम मादरी जबान सीखते हैं। सभी सरकारी जबान हिंदी सीखते हैं। सभी आमोजगारों को हिंदी, अंग्रेजी, घर में बोली जाने वाली जबानों को सीखना पड़ेगा। देखिए, जो जबान घर में बोली जाती है उसको सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उसको बच्चा ऑटोमेटिकली सीख लेता है। ये वाला आपका गलत हो जाएगा। जितने बच्चे हैं उनकी तमाम जबानों को साथियों सीखा नहीं जा सकता। ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा। कसीर लिसानियात पर मबनी मतलब यह हुआ कि बहुभाषिकता पर मबनी मादरी जबान। मतलब यह हुआ कि जब आप स्कूल आते हैं तो सबसे पहले आप अपनी ही जबान में यानी अपने घर की जबान में आप सीखना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होते हैं 8वीं क्लास के बाद फिर आपको दूसरी जबान धीरे धीरे उसमें प्रैक्टिस किया जाता है। तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करें तो उनके लिए जबान की तदरीस का मिसाली तरीका क्या होना चाहिए? मतलब एक बच्चा जब स्कूल जा रहा है तो वो स्कूल जब जा रहा है तो हम उसके लिए मिसाली तरीका, बेस्ट तरीका क्या होगा? उन्हें हुरूफ तहज्जी लिखना सिखाना चाहिए। अब देखिए, एक बच्चा स्कूल जाना ही शुरू किया तो हमने तो ये पढ़ा है कि जबान जो है ना, महारत है LSRW, राइटिंग यानी लिखना, ये सबसे लास्ट में आता है। हम किसी बच्चे को स्टार्टिंग में ही लिखना शुरू नहीं करेंगे, तो ये वाला आपका कट जाएगा। इन्हें नज़में और गाना गाने की मश्क करानी और कहानी सुनाना चाहिए। यानी एक बच्चा को हम नज़में और कहानी, गाना ये सब गवाएंगे। तो ये बहुत हद तक सही लग रहा है, इसलिए कि ये बहुत हद तक सही लग रहा है इसलिए कि भाई क्या होता है कि बच्चे शुरू में नज़मों से, गाने से, कहानी से बड़ा इंटरेस्टिंग लेते हैं। तो ये बिल्कुल आपका कुछ हद तक सही लग रहा है। चलिए आगे चलिए। इन्हें मिसालों के साथ कवायद की तालीम और फिर हुरूफ तहज्जी लिखना सिखाना चाहिए। एक बात याद रखिए, कवायद की तालीम एक बच्चा जब 5th क्लास में चला जाता है ना तब शुरू होती है। अब देखिएगा, पहले क्लास में, दूसरे क्लास में, तीसरे क्लास में, चौथे क्लास में कोई ग्रामर की किताब नहीं होती है। इसलिए अभी जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करें तो उनके लिए जबान की तदरीस के लिए हम कवायद ही पढ़ाना स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि चूंकि कवायद तो 5th क्लास से स्टार्ट होता है। ये वाला भी गलत हो जाएगा।
उन्हें लफ्जों और मुहावरों के हिज्जे बताना चाहिए। अभी एक बच्चा स्टार्टिंग ही किया है, हम उसको लफ्जों और मुहावरों का हिज्जे बताने से और भी उसको दुश्वारी में डालेंगे, यह आपका गलत हो जाएगा। उन्हें नज़्में और गाने गाने की मशक करानी और कहानी सुनाना चाहिए। एक बच्चा नहीं बोलता है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है जे, तो ये सब करानी चाहिए और इससे क्या होता है, बच्चा जो है उसको हकीकी जिंदगी मिलती है और बच्चा जल्दी साथियों स्कूल से जुड़ता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 109 नंबर में, उस्ताद एक जांच का मंसूबा तैयार करता है। जांच का मंसूबा तैयार करना मतलब एक मूल्यांकन का वो एक लेखा जोखा तैयार करता है ताकि अपने आमोजगारों की तहरीर के खराब पैटर्न की वजह जान सके। बात समझिएगा, एक टीचर वो इसलिए मूल्यांकन तैयार करता है कि बच्चे जो खराब लिख रहे हैं उसकी वजह को जानने के लिए जी। तो इस जांच को क्या बोले जाएगा, महारती जांच, हुसूलियाबी की जांच, तशखीसी जांच, सलाहियत की जांच। देखिए, हम किसी के कमी को पता लगाने के लिए जांच कर रहे हैं। कमी को पता लगाना कौन सा जांच होगा, एक जांच होता है आपका तश्कीली जांच। तश्कीली जांच का मतलब यह हुआ कि आप क्लास के दौरान ही आपसे क्या किया गया, सवाल किया गया, ऐसा तो नहीं है। एक जांच होता है तकमीली जांच, किसी यूनिट के इख्तिताम पर साल में हफ्ता में जो टेस्ट लिया जाता है वो तकमीली जांच। लेकिन आपकी कमियों को पता लगाना, आपकी कमियों को खोजना, वैसे जांच को बोला जाता है तशखीसी जांच। क्या बोलते हैं, तशखीसी जांच। क्या बोलते हैं, तशखीसी जांच। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जबान की तदरीस व आमोजिश का कौन सा तरीका इसकी वकालत करता है कि जबान की आमोजिश का अहम पहलू उसका इस्तेमाल है। मतलब यह बोला जा रहा है कि जबान की तदरीस मतलब भाषा की शिक्षण, वो आमोजिश, वो अधिगम का कौन सा रूल ये बात पर फोकस करता है कि हमें बच्चे को सबसे ज्यादा प्रयोग पर क्या करना है, ध्यान देना। देखिए, आप भाषा सीखते हैं, अगर आप प्रयोग नहीं करेंगे तो आप भाषा नहीं सीख पाएंगे। प्रयोग मीन्स यानी ज्यादा से ज्यादा आपको इस्तेमाल कराया जाए तभी ना आप जबान सीख पाएंगे। तो ये कौन सी बात पर फोकस करता है, कवायद के वजाहत का तरीका, दुरुस्त तरीका, तरसीली तरीका, कुल तबई रद्दे अमल। कुल तबई रद्दे अमल क्या होगा राइट आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर कीजिए साथियों। इस्तेमाल करना यानी प्रयोग करना, तो जबान भी क्या है, एक हम आपसी मेल मिलाप में आपसी ख्यालात को इजहार करने का एक जरिया है। तो इसी को बोलते हैं तरसीली तरीका। यानी तरसीली तरीका ये कहता है कि हमें बच्चे को जबान जो है ना ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना सिखाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दर्जे झैल में से कौन जबान की तदरीस व आमोजिश का मवाद नहीं समझा जाता। समझिएगा, मतलब जबान की तदरीस व आमोजिश का मवाद कौन नहीं समझा जाता। दरसी किताब, अखबार, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, उस्ताद की जबान। एक बात आप बताइए, बगैर दरसी किताब के आप सीख सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं। दरसी किताब तो सबसे अहम है। बगैर अखबार, अखबार के साथियों यानी रिसालात से आपको दुनिया में क्या हो रहा है इसका पता चलता है, इसलिए यह भी जरूरी है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिया आप टेक्नोलॉजी को साथियों पता करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, दर्जे झैल में से कौन जबान की तदरीस वो आमोजिश का मवाद नहीं है। मवाद मटेरियल, तो उस्ताद की जबान जो है ना वो उसका मटेरियल, वो उसका मवाद नहीं है। तो इसीलिए ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। हां, ये बात सही है कि उस्ताद की जबान अच्छी होनी चाहिए क्योंकि हम उस्ताद से ही सीखते हैं, लेकिन उस्ताद की जबान वो हमारे आमोजिश का मवाद नहीं है। ठीक है ना, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दर्जे झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है। 112 नंबर क्वेश्चन, दर्जे झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है यह आपको बताना है। पहली जबान दूसरी जबान की आमोजिश में हमेशा हाइल है। मतलब पहली जबान मीन्स मादरी जबान, यानी मादरी जबान जो है ना हमको दूसरी जबान सीखने ही नहीं देती, ऐसा है क्या।
हम मादरी जबान के जरिया दूसरी जबान को सीखते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, ये सरासर ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अब आगे देखिए, दूसरी जबान पहली जबान की आमोजिश में हमेशा हाइल है। दूसरी जबान रुकावट क्यों बनेगी, उसका तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, ये बात भी आपका गलत है। आगे देखिए, दूसरी जबान की आमोजिश पूरे तौर पर हदफे जबान में होनी चाहिए। हदफे जबान का मतलब क्या होता है, हदफे जबान का मतलब होता है वो जबान जिसको आप हासिल करना चाहते हैं, और जो हासिल करना चाहते हैं वही जबान कौन सी जबान होती है, मेयारी जबान, और उसी मेयारी जबान को क्या बोलते हैं, दूसरी जबान, है ना। ये सब एक ही चीज है, हदफे जबान, मेयारी जबान, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, मानक भाषा, दूसरी जबान, ये सबका एक ही माना होता है। तो अब ये कह रहा है कि दूसरी जबान की आमोजिश पूरे तौर पर हदफे, मतलब जब हम दूसरी जबान सीख रहे हैं ना, तो उसमें हम अपनी मादरी जबान बोले ही नहीं, तो भाई उस तरह हमारा विकास नहीं हो सकता। बच्चे बहुत सारी चीजों को वो अपनी मादरी जबान में समझते हैं, जानते हैं, बूझते हैं। अगर हम मादरी जबान के जरिया सिखाएंगे तो बच्चा जल्दी सीख लेगा। इसलिए ये वाला भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। एक जबान दूसरी जबान की आमोजिश में मुआविनो मददगार होती है, बिल्कुल सही है ये वाला। इसलिए कि जब आप एक भाषा को जान लेते हैं तो उसके सहारे से आप दूसरी जबान को बहुत अच्छे ढंग से बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो ये वाला आपका बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 113 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उस्ताद अपने तलबा से जोड़ों में ख्यालात यकजा करने, जोड़ का मतलब ग्रुप, जोड़ों में ख्यालात यकजा करने, खाका तैयार करने, इक्तिबास की शक्ल में फरोग देने के लिए ख्यालात कलमबंद करने, उन्हें बेहतर बनाने और फिर मरबूत इक्तिबास की शक्ल देने के लिए एडिट करने के लिए कहता है। इस तरह लिखने के बारे में बताने के लिए वो तदरीस का कौन सा तरीका इख्तियार करता है। लिखने का माहसल अंदाज, लिखने का माहसल अंदाज, लिखने का अमली अंदाज, तरसीली तरीक़े अंदाज, लिखने की मश्क। मतलब एक उस्ताद जो है ना, वो कहता है कि आपके मन में जो ख्यालात हैं उसको आप क्या करिए, जाहिर करिए, उसको आप लिखिए और फिर एक खाका तैयार करें, फिर इक्तिबास की शक्ल में उसको और डेवलप करने के लिए कह रहा है। फिर कहता है कि उसको एडिट कीजिए। तो देखिए, किसी चीज को आप लिखें, फिर मिटाइए, फिर उसमें मवाद इकट्ठा करिए, जो बेकार लगे उसको हटाइए, जो अच्छा लगे उसको जोड़िए। ये सारा चीज कौन सा है, ये आपका साथियों लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। तो इसी को ना बोलते हैं लिखने का अमली अंदाज, लिखने का अमली अंदाज। मान लीजिए कि आप कार चलाना नहीं जानते, तो किसी को आपने कहा कि भाई हमको कार सीखना, बोला अच्छा चलो कार सीखना। तो एक मास्टर साहब से आपने कहा कि हमको कार सीखना है, उन्होंने बताया कि ये स्ट्रिंग होता है, ये गियर होता है, आपको खूब वीडियो दिखाकर समझा दिया, आप कार नहीं सीख पाएंगे। लेकिन एक मिस्त्री साहब से कहा, उन्होंने बैठाया, बोला कि आप स्ट्रिंग पकड़िए, उसके बाद गाड़ी बढ़ा दिया। तो ये जो स्ट्रिंग पकड़ा दिया, तो ये क्या हो गया, आपका अमली तरीका हो गया। ये क्या हो गया, अमली तरीका। यहां पर यही हो रहा है ना कि जोड़ों में ख्यालात को यकजा करें, फिर इकट्ठा करें, फिर उसको एडिट करें, फिर जमा करें, तो ये अमली तरीका हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 114 नंबर में है, आमोजिश की इब्तिदाई सतह पर नज़्में और गाने मुआविन होते हैं। अभी आपने पढ़ा है ना कि इब्तिदाई दर्जात में नज़्म और गाने, गीत, ये बच्चे के लिए हेल्पफुल होते हैं। क्यों होते हैं, वुकूफी, जिस्मानी, जज्बाती और जबान के फरोग में। जिस्मानी फरोग और हुर्की महारतों में। जिस्मानी फरोग का मतलब जानते हैं कि मतलब जिस्म का जो फरोग है इसके लिए, या फिर आपका है आमोजगार की नज़में और गाने याद करने में। याद करना, रटना, मारना, पीटना, आंसर गलत होता है, ये आपका कट जाएगा। देखिए, वुकूफी का मतलब होता है कॉग्निटिव। क्या होता है, कॉग्निटिव, ठीक है ना। जिस्मानी, जज्बाती। आप जब एक शुरू में गाना बच्ची गाता है तो बच्चा को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, तो उसका साथियों वो कॉग्निटिव तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी और जज्बाती तौर पर भी वो जबान का उसका विकास होता है, डेवलप होता है। इसलिए ये उसके लिए क्या है, मुआविन है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और 115 नंबर में है, तलबा के अफसाना पढ़ लेने के बाद उस्ताद एक सवाल कायम करता, मतलब बच्चा ने अफसाना पढ़ लिया तो उस्ताद एक सवाल कायम करता है, और सवाल कायम करने के बाद जैसा कि आपने अफसाने में पढ़ा, बच्चे से पूछता है कि जैसा कि आपने अफसाने में पढ़ा, अब आप तसव्वुर करें कि आप अफसाने का असल किरदार
रूमी है। मतलब बच्चे से कहता है कि आपने जो अफसाना पढ़ा इसमें जो किरदार है, तो मान लीजिए कि वो किरदार आप ही हो और आप पर जो कुछ गुजरा है उसके बारे में अपने दोस्त को एक खत लिखना है। इस तरह के सवालात किस जुमरे में आते हैं? मतलब अफसाना पढ़ा और अफसाना पढ़ने के बाद बच्चे से कहा कि अफसाना में जो किरदार है वो समझ लीजिए कि आप ही है। अगर आपके साथ ऐसी घटना हो तो आप अपने दोस्त को खत लिखेंगे तो क्या होगा? इस्तिंबाती सवाल, इत्तलाआती सवाल, इर्तिशाही सवाल, सवाल लिखना। देखिए, इत्तलाआती सवाल का मतलब होता है कि किसी चीज का सूचना देना। क्या देना? सूचना देना। और इस्तिंबाती सवाल का मतलब होता है कि आप ताल्लुक जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ताल्लुक जोड़ रहे हैं। और इर्तिशाही सवाल तो इसमें है कि किसी के जगह पर अपने आप को पेश करना। तो यहां पर हमने दूसरे के किरदार अपने किरदार पर ले लिया है, इसलिए यह होगा आपका इर्तिशाही सवाल। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुआवनाती तदरीस का मकसद। मुआवनाती तदरीस यानी अंतःक्रिया, यानी हेल्प से जो हम लोग सीखते हैं उसके बारे में बात हो रही है। तलबा की आमोजिश को बेहतर बनाना होता है। तलबा की आमोजिश और उस्ताद की तदरीस दोनों को बेहतर बनाना, यानी मुआविन से तलबा की तदरीस भी बेहतर होती है और प्लस में उस्ताद की तदरीस भी बेहतर होती है। इम्तिहान में तलबा की कारकर्दगी को बेहतर बनाना, क्लास की कारकर्दगी को बेहतर बनाना। देखिए, हेल्प से बच्चे अपने हमजोलियों से जल्दी सीखते हैं और इसका जो एक ही मकसद है वो साथियों मकसद क्या है कि ध्यान दीजिएगा, सिर्फ तलबा की आमोजिश नहीं बल्कि तलबा की आमोजिश और उस्ताद की तदरीस दोनों को साथियों बेहतर बनाना होता है इससे। ठीक है ना? तो साथियों आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बोलते वक्त सही जगह पर सही तलफ्फुज के साथ सही लफ्जों का इस्तेमाल क्या कहलाता? मतलब जब आप बोल रहे हैं जिस जगह पर कौन सा लफ्ज बोलना चाहिए, कौन सी अदायगी करनी चाहिए, यह क्या कहलाएगा? बोलने का तरीका, बोलने में कवायद का इस्तेमाल, जबान की तफहीम, जबान में गौर व फिक्र। हम बोलते हैं ना, अरे इसको बोलने की तमीज नहीं है, मतलब कौन सा लफ्ज कहां बोलना चाहिए ये इसको पता नहीं है। तो बोलते वक्त सही लफ्ज को सही जगह सही तलफ्फुज के साथ बोलना, यही आपका कहलाएगा बोलने का तरीका। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। और 118 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, नए जखीरे अल्फाज की तदरीस के वक्त उस्ताद को चाहिए। मतलब जब आप कोई नया नया वर्ड आए तो उस वक्त उस्ताद को क्या चाहिए? पहले आसान जबान में माना कर लिखे, कि पहले अगर कोई लफ्ज आए तो उसका हम माना लिखवा दें, दूसरे अल्फाज के साथ उन्हें इस्तेमाल करें और जितनी बार मुमकिन हो आमोजगारों को सियाक में लफ्जों के इस्तेमाल के काबिल बनाए। तलबा से उन्हें याद करना, रटना, मारना, पीटना ये गलत हो जाएगा, इसलिए ये वाला तो आपका राइट होगा ही नहीं। लेकिन याद रखिए साथियों, ये सियाक संदर्भ आंसर सही होता है। तो नया जखीरा अल्फाज अगर आए उसको पढ़ा रहे हैं तो जितनी बार मुमकिन हो सके बच्चों को उसको सियाक में यानी संदर्भ में हम कहें कि आप इसको इस्तेमाल करिए जी। इस काबिल बच्चे को बना दें कि न जाने हुए लफ्जों को आगे पीछे पढ़कर वो क्या कर ले, माना पता कर ले। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शायरी की तदरीस का अहम मकसद क्या है? मतलब शायरी की जो तदरीस होती है वो क्यों होती है, उसका मकसद क्या है? तफरीह और खुशी खत, नज्म में कवायदी पहलुओं की आमोजिश, जखीरा अल्फाज की आमोजिश, शायर के बारे में मालूमात हासिल करना। शायरी की तदरीस का अहम मकसद क्या है? 119 नंबर। देखिए, शायरी या कविता, इससे क्या होता है? आपके दिल को सुकून मिलता है, आपको कल्बी सुकून भी, और आप इस तरह भी खुश होते हैं। तो तफरीह और खुशी और खत, इसके लिए साथियों शायरी सीखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर में, तौसीई मुताले का मकसद डॉट डॉट को फरोग देना है। खत जी, हज के लिए पढ़ना, इम्तिहान के लिए पढ़ना, मालूमात के लिए पढ़ना, मुसन्निफ के बारे में जानने के लिए पढ़ना। जी, तौसीई मुताले का साथियों मकसद यह है कि आप हज के लिए पढ़ने को फरोग देता है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो साथियों इस तरह टोटल हमने जो आज आपको कराया, तो कैसा लगा आज का ये सेशन आप लोग जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का। थैंक